हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, अभी आपको नजर आ रहा होगा भोलेनाथ नजर आ रहे हैं, आपको माँ काली और राधे कृष्णा नजर आ रहे होंगे। ठीक है, मैं कोई लव रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, जो मुझे कहीं ना कहीं चैनल हुआ कि मैं आपके लिए ये लेकर आऊं, ऑर्डर आया तो मैंने ये बनाना सही समझा। स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर। ठीक है, कोशिश है कि जितना ज्यादा मैं आपको बता पाऊं, जितना ज्यादा कवर हो पाए रीडिंग के अंदर, उतना अच्छा है इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये जो तीन एनर्जीज हैं और स्पिरिचुअल जर्नी आपकी किस तरीके से लाइफ में आती है, किस तरीके से ये आपकी लाइफ में एंटर करेगी और कैसे कैसे आप उस रास्ते में, उस डायरेक्शन पे बढ़ने लगते हैं। अब देखिए, आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, ढोल नगाड़े बाजे बज रहे हैं, शादियों का सीजन। देखिए, सबसे पहले जब मैं बात करूं स्पिरिचुअल जर्नी की, हम अपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, साधना हमने एक अगरबत्ती भी दिल से घुमाई है ना, जैसी जैसी प्रैक्टिसेस हमने, चाहे वो स्टेप 1 की हो, सेकंड स्टेप की हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सभी स्टेप्स पे चले गए हैं, तो हमारी वही चीजें क्या है, एक्टिवेट होती हैं। हमें बार बार सिचुएशंस के जरिए तोड़ा जाता है, हालात ऐसे पैदा कर दिए जाते हैं जिससे हम सरेंडर करें, जिससे वो चीजें हमें ट्रिगर करें और हमारा मोह भंग हो। हम तो ये सोचते हैं कि भगवान ने हमें कौन सी सजा दे दी, फलानी चीज हमारे साथ हो गई, हमारे साथ तो बड़ा गलत हुआ। लेकिन इसके पीछे जो गूढ़ रहस्य है वो है अध्यात्म का। हमने अगर कुछ अच्छा किया है, ये हमारे अच्छे भाग्य या हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम है कि परमात्मा हमें अपनी शरण में लेने के लिए हमारी परीक्षाओं को लेते हैं। ठीक है, वरना सोचिए कि कितने ही लोग, आज आपको राक्षस बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम बड़े ठहाके मार के हंसते हैं कि रावण ऐसा था, कंस ऐसा था। उससे बुरा जो जीव है वो कलयुग में देखने को मिलेगा आपको, और हर घर में मिलेगा, क्योंकि मन ही राक्षस है। जिस वक्त आपका मन दूसरों से ईर्ष्या करने पे आपको मजबूर कर दे, कंपैरिजन करने पे मजबूर कर दे, बुरा सोचने पे मजबूर कर दे और अपने हाथों से आप किसी का बुरा भी कर दें, वही समय आसुरी शक्तियों का है, आपके दैत्य मन का है। जब आप किसी का अच्छा सोचें तो आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है, आप अच्छे कर्मों का फल भोगते हैं। और इसकी विपरीत जो भी चीजें, कष्ट के तौर पे इसके विपरीत जो भी चीजें हैं जो आपको हॉन्ट करने की कोशिश कर रही हैं, चैलेंजेस को लाने की, आपके बनते हुए कामों को रोक दिया जाता है, ये सब आपके बुरे कर्मों का परिणाम भी है। और फिर भी यहाँ पर देखिए, परिणाम तो मिला, सजा तो मिली, लेकिन उसमें भी परमात्मा ये चाहता है कि आप उनके मार्ग पर चलें, उस चीज से अपने मोह को भंग करके, डिटैच करके, कर्म की शक्ति के साथ जुड़ के। ठीक है, तो स्पिरिचुअल जर्नी आपके लाइफ में कैसे आती है? कोई एज नहीं होती है इसकी। आपके लाइफ में 12 साल की एज में स्पिरिचुअल जर्नी आ सकती है, अगर आप लाइट वर्कर हैं, आप स्टार सीड हैं, आप कोई ट्विन फ्लेम है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल आत्मा, एक पावरफुल स्पिरिचुअल सोल आपकी है। ठीक है, लाइट वर्कर आप हैं, कोई संत रहे हैं पूर्व जन्मों में, तब भी आपकी जिंदगी में 12 साल के, आपने बड़े सारे लोग सुने होंगे, बच्चे सुने होंगे, आज की डेट में संत सुने होंगे कि 12 साल का था तो मैंने घर छोड़ दिया था, मैंने ईश्वर की तपस्या की, मैंने राधा नाम ले लिया, मैंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, कि वो आज की डेट में अघोरीज है। 15 साल में आ जाए, कोई टाइम फिक्स नहीं है, किसी को 20-25 साल में आ जाए, किसी को 40 साल में आ रही है, 50 साल में, 60 साल में, बट ये आपके जो आपने पीरियड भोग लिया उससे आगे की जर्नी है। आप इसको 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कन्वर्ट की दृष्टि से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कष्ट भोग रहे हैं, जबकि ये जर्नी है अमृत को, मोक्ष को, ये साक्षात जीवन में जीने और प्राप्त करने की यात्रा है। क्योंकि ये आपका सोल मिशन और सोल पर्पस लाइफ का, स्पिरिचुअल ग्रोथ, खुद की सोल ग्रोथ अनलॉक होने का समय होता है। ठीक है, आप बहुत अच्छी चीजें
बढ़कर एक्सपीरियंस करते हैं। कैसा होता है कि आपने प्लस माइनस सिर्फ सीखा, अभी तक तो 3D से आपने यही जाना कि 2 और 2 जोड़कर 4 होता है, लेकिन जब आप स्पिरिचुअल हुए तो आपको पता चला कि 2 + 2 भी 4 होता है और 2 × 2 भी 4 होता है। 1 + 1 + 1 + 1 11 को भी प्लस करेंगे तो भी 4 ही होता है। 3 + 1 करेंगे तो भी 4 होता है। मतलब आप अलग अलग चीजों की ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट करके जो आपके पास्ट से जुड़ी हुई है वो हील होती जाती हैं, आपके कर्मास हील होते जाते हैं और आप उसमें आगे बढ़ते हैं। इसका फायदा ये है कि कर्म को आसानी से काटा नहीं जा सकता। कर्म के लिए आप किसी भी मंदिर में कितना ही बड़ा चोला, कितना ही बड़ा कुछ भी चढ़ा लीजिए, आपका कर्म कोई नहीं काटेगा, क्योंकि भगवान ने इटसेल्फ आपको कर्म की बंधन में डाला है कि आप खुद हील करें, अपने आप को हील करके ग्लूकोज पी के, ग्लूकोन डी पी के, और आप खुद ही अपने कर्मास को काटेंगे। लेकिन आपको इतना ज्यादा, एक तरह से समझिए कि 100 हाथियों का बल आपको दे दिया जाएगा कि अब आगे बढ़ो, मैं खुद तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, सब कुछ खराब होने के बाद भी 5 पांडवों की जीत इसलिए हुई क्योंकि खुद मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण, फादर, आप कह सकते हो साक्षात यूनिवर्स, उनके साथ थी, है ना। ईश्वर ही साथ हो गया तो क्या कौरव और क्या पांडव, सिर्फ धर्म और कर्म का साथ देने के लिए, उसी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसको युग युगांतर तक याद रखा जाना था, उससे सीख लेनी थी। ठीक है, तो डिवाइन का सपोर्ट इज एवरीथिंग इन दिस लाइफ टाइम, इन दिस स्पिरिचुअल जर्नी। अब आप किस तरीके से आते हैं इस पे बात करते हैं। पहला फैक्टर, आपकी उसी दबती हुई नस पे, उसी दुखती हुई नस पे हाथ यूनिवर्स रखती है जिस पर लाइट पहुंचना जरूरी है। आपका ब्रेकअप हो गया, आपका सेपरेशन हो गया, माँ बाप से आपको ताना मिला, भेदभाव हुआ, आपके अंदर कुछ चीजें शुरू से घर करके बैठी हुई हैं। अब संसार के लोग तो उसे छू नहीं सकते, लेकिन आपके कर्मास जो हैं उनको टच कराते हैं, उनको बोलते ना कि मिर्च जैसा लग जाएगा कि फलाने आदमी ने मुझे ये चीज बोली, क्यों बोली, मैंने तो अच्छा किया था। उस इंसान ने मुझे धोखा दिया, सबसे बड़ा धोखा लगेगा प्यार का। इंसान पैसे से भुगत लेगा, इंसान सभी रिश्तों को किसी भी तरह से भुगत लेगा, लेकिन जितना नियरेस्ट रिश्ता होगा, चाहे माँ बाप के साथ है, चाहे प्रेमी के साथ है, प्यार के रिश्ते से इंसान उबर नहीं पाता है। प्यार का वो दर्द जो है वही सबसे गहरा है। तो ज्यादातर लोग जो बहुत ज्यादा दुख उठाते हैं या बहुत ज्यादा कर्म की बेड़ियों में जकड़े होते हैं और एक पास्ट से कुछ ऐसी चीजें अर्जित करके आते हैं, उनको इस स्पिरिचुअल जर्नी में हील किया जाता है कि आप सरफेस पर वो चीज आपसे टकराई और उस घटना से आपको स्पिरिचुअल जर्नी में एंट्री मिल गई। ठीक है, ये एकदम नए गेट के जैसा है जिसमें हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग लग गई। अब ये आपको कोई कार्मिक भी सिखा सकता है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आके, ये आपको ट्विन भी ट्रिगर कर सकता है, ये आपको कोई सोलमेट भी कर सकता है, लव इसका पार्ट हो सकता है। अदरवाइज और चीजें आपको उस लेवल पर शायद ट्रिगर ना करें। फाइनेंशियल लेवल पर हो सकता है कि 80% करे, यहाँ पे 100% ही होगा, क्योंकि इमोशंस, भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आ गए, ठीक है, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मिलेगा। हमारे अपने कुछ पैटर्न्स होते हैं जो हमने सोसाइटी में देखे हैं, जो हमने मान लिया है कि यही धर्म है, यही कर्म है। जो स्पिरिचुअलिटी हम बहुत शोर मचाते थे, एक फ्लैग लहराते थे हमेशा कि वी आर स्पिरिचुअल, वी आर रिलीजियस, हम भगवान को मानते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमने ये गीता पढ़ लिया, वो शिव पुराण पढ़ लिया, ये कुरान पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया। यार हमसे ज्यादा ज्ञाता कौन है, क्योंकि मैंने तो इतनी सारी बुक्स पढ़ ली। तो यहाँ पे वही ज्ञान आपका फेल हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि यू स्टार्टेड विद जीरो। आप स्क्रैच से शुरू करते हैं स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर। पहला कोई ज्ञान काम नहीं आएगा। आप फ्रेश एग्जाम में बैठते हैं, फ्रेश चीजों को देखते हैं, नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, एंड यू हैव टू राइट योर आंसर्स ऑन द शीट। आपको लिखना पड़ेगा, आपसे लिखवाया जाएगा, वरना आप नेक्स्ट क्वेश्चन तक जाएंगे ही नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैं आपको बोल रही हूं। अब यहाँ पर जो लोग बहुत मैस्कुलिन होते हैं, स्टबर्न होते हैं, उनको भी यूनिवर्स तोड़ती है। जो फेमिनिन होती है, स्टबर्न जो होंगे, उनको ब्रेक डाउन दिया जाएगा उनके ईगो को तोड़ के।
गुस्से को तोड़ के। जो फेमिनिन होंगे उनको भी तोड़ा जाएगा, उनके फेमिनिन इमोशंस पर चोट करके। अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, फेमिनिन एनर्जी के व्यक्ति हैं, इमोशनल हैं, तो उस तरीके से यूनिवर्स धोएगी आपको। आप बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी के व्यक्ति हैं, गुस्से वाले हैं, एग्रेसिव हैं, तो आपको यूनिवर्स और अलग तरीके से, अलग डिटर्जेंट के साथ धोएगी, ठीक है। लेकिन धोएगी इसीलिए, उसका रीजन है कि मैस्कुलिन वाला फेमिनिन एनर्जी पर फोकस करके अपने आप को यन यांग की एनर्जीज में बैलेंस करे, और जो फेमिनिन है, जो अल्ट्रा सेंसिटिव है, इतना सा छू लिया तो वो हिल गया पूरा, उसकी जमीन हिल गई, उसको मैस्कुलिन करना है। ये तब तक प्रोसेस चलेगा जब तक आप अर्धनारीश्वर की फ्रीक्वेंसी को या उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट नहीं करते, तब तक आप धोए जाएंगे और सही तरीके से धोए जाएंगे। जब तक आपका मैल मिट्टी, कैसा होता है, आप किसी भी डिटर्जेंट का एड देखेंगे, टाइड का देख लीजिए, सर्फ एक्सेल का देख लीजिए, दाग अच्छे हैं, ये स्पिरिचुअल जर्नी में आप बोल सकते हैं, आप इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि ये मुझे चैनल हुआ है अभी। आप कैसा देखेंगे, मैल मिट्टी रह जाए तो भी ब्रश मारना ही मारना है, साफ करना है, और जैसे ही कपड़ा पूरा चमचमा के एकदम सही हुआ, इट मीन्स अब सोल इज प्योरिफाइड, सोल पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, सही हो चुकी है। नाउ यू आर अ प्योर डिवाइन सोल, आप उसमें कन्वर्ट हो गए। नाउ यू आर टोटली स्पिरिचुअल, यू आर बैलेंस्ड, आपका मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन अलाइनमेंट में आ गया है, और आप एक एनर्जी का ऐसा सोर्स बन जाते हैं लाइट का, कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होगा, जो आप क्रिएट करना चाहते हैं वो भी क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपकी जो एनर्जी है उसमें योग बल बहुत आ जाता है, आप स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर हो जाएंगे, पास्ट के चक्रास आपके एक्टिवेटेड होंगे, आपके पास अपना सोल पर्पस आ जाएगा। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, जब आप पहुंच जाएंगे ना यहाँ तक, तब एक नई जर्नी आपकी शुरू होती है, वो है आपको संसार में बड़ा सारा ऐश्वर्य, बड़ा सारा धन धान्य, अबंडेंस मिलती है चारों डायरेक्शन से। उससे पहले तो वो छुटपुट छुटपुट चुन्नू मुन्नू आपने सब देखा होगा। और वो कैसा है कि आप जब हाईएस्ट पीक पे आ जाते हैं असेंशन के, ठीक है, अपने सभी क्षेत्र को बैलेंस कर जाते हैं, कोई कमी आपके अंदर बचती नहीं है इस लाइफ टाइम में, कर्माज आपके हील हो जाते हैं प्रॉपरली, मतलब आप एक प्रॉपर जीरो पर जाते हैं, तो उस वक्त पे आपके अंदर डिजायर भी नहीं रहती है। जब आप खाली हुए तो आपने कोई भी थॉट लेकर आए तो तुरंत मैनिफेस्ट हो गया और रियलिटी में क्रिएट हो गया, ठीक है, क्योंकि अब आपने अपने आप को स्थिर कर लिया है। नई जर्नी तब शुरू होगी जब भर भर के चीजें आएंगी आपकी तरफ, छप्पड़ फाड़ के यूनिवर्स देती है। अब आपकी दूसरी परीक्षा होती है कि अब तुझे माया दे दी गई है, अब तू भटकेगा या मुझसे जुड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे और ऐसे नहीं तो ऐसे। लेकिन जो सरेंडर्ड रहते हैं, जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं, वो वहां से भी पार निकल जाते हैं, वो और ज्यादा हम्बल हो जाएंगे और ज्यादा झुकेंगे और अपनी एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहते हैं, अपनी डिवाइन पावर के साथ कनेक्शन में रहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे, अगर आप देख पाएंगे तो मैंने यहाँ पर भगवान शिव, यहाँ पर और दो आने थे, राम जी और हनुमान जी और शेषनाग, तीन आने थे यहाँ पे, बट ठीक है, आप रखिए, यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ होंगे जो महादेव को मानते होंगे, माँ काली के उपासक होंगे, राधे कृष्ण या वैष्णव भक्त हो सकते हैं, जगन्नाथ जी को मानने वाले हों, या हनुमान जी को, या राम सीता जी को। मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ती है। शिवा इज द लास्ट स्टेप, अर्धनारीश्वर तक हमें पहुंचना है। सबसे पहले जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं, आप कोई तांत्रिक रहे हैं, आपने कुछ तांत्रिक क्रियाएं करी हैं, या फिर आपने कुछ साधना जो मैजिक से रिलेटेड हो, या आपकी सोल बहुत ज्यादा नेगेटिव रही है, ये जो हम कहते हैं ना ब्लैक मैजिक हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। जब आप हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं तो ये नेगेटिविटी से छुटकारा आपको माँ काली दिलाती हैं। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो पहला द्वार होता है, उस पर माँ काली, माँ भगवती अपने विराट स्वरूप में आपके सामने, आपके उस द्वार पर खड़ग लेकर खड़ी होती हैं। जब आपकी एनर्जी बनकर तैयार हो जाती है शुरू होने के लिए उस जर्नी पे, ठीक है, यातनाएं सहकर, अपने आप को डिवाइन की तरफ सरेंडर करके, मेक श्योर कि ये जर्नी में आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप डिवाइन को सरेंडर नहीं करते। इस जर्नी में जब तक डिवाइन का हाथ आपको नहीं लगेगा, ऐसे करके
जब तक गठबंधन नहीं होगा डिवाइन के साथ में, तब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते, इम्पॉसिबल है। आप धक्के खाएंगे, आप अपनी वाइब्रेशन से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, आपकी हर एक चीज नाकामयाब रहेगी जब तक आप डिवाइन के साथ गठबंधन नहीं करते, उनको सरेंडर नहीं करते, अपने दिमाग को शांत नहीं करते। ठीक है, चाहे दुनिया जहान में आप चले जाएं, घर बैठे भी सरेंडर कर रहे हैं तो आपका काम हो गया। तो सबसे पहले माँ काली का स्टेज रहता है इसके अंदर, जहां पे माँ आपकी नेगेटिविटीज को नष्ट करती है, आपके नेगेटिव थॉट्स को नष्ट करती हैं। जहां पे आप ऐसा समझिए कि जो आपके अंदर एक ज्वाला है, शिकायतों की, डिजायर की, कंप्लेंट्स की, स्पेशली नेगेटिविटीज, ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरीके का तंत्र साधना है आपके ऊपर करी गई है, जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोग हैं, पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, ये लोगों से माँ काली आपको मुक्त करती है और खुद अपने बच्चे के आगे आके खड़ी हो जाती है, चाहे आप उनको मानते हैं नहीं मानते। मैंने ये भी कहा कि आपकी ये चीजें पास्ट से भी जुड़ी हुई होंगी, बट माँ काली ही आपकी एनर्जी को कंट्रोल में लेकर आती हैं। और ऐसा समझिए कि बहुत धधकती हुई ज्वाला में किसी ने पानी छिड़क दिया, माँ काली उस लेवल पे काम करती हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लाइफ में आएंगे नारायण। ठीक है, नारायण आएंगे, कपल एनर्जी की बात नहीं कर रही, इधर राधे कृष्णा है, नारायण आएंगे। और नारायण जब आएंगे तो अपने साथ क्रिएशन लेकर आएंगे, क्रिएटिविटी लेकर आएंगे। आप उस प्रेम की वाइब्रेशन की बात में करूंगी, आपके अंदर चंचलता, आपके अंदर चाइल्ड से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी, मनोरंजन, क्रिएटिविटी, हील करना अपने ट्रॉमास को, ये चीजें आप देखेंगे। देन आपके लाइफ में आएंगे शेषनाग। ठीक है, शेषनाग आएंगे, आपको प्रोटेक्ट करते जाएंगे जैसे जैसे आप अपने डिस्टॉर्टेड एनर्जी से अपने डिवाइन एनर्जीज में कन्वर्जन के रूप में आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लाइफ में आएंगे हनुमान जी। ठीक है, हनुमान जी आपके लाइफ में आएंगे, जो आपको आगे की तरफ साधना में आगे बढ़ाएंगे। अब ये साधना, जैसे आप मंदिर की तरफ जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं या किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे हैं, आप कोई मंत्र भी बोलेंगे ना तो उसमें एनर्जी होगी, आपका धीरे धीरे ना ताप बढ़ता जाएगा। एक चीज आपको बताई नहीं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें रह गई, आपको बड़े सारे स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करके रिपीटेटिव नंबर्स, मिरर नंबर्स पॉपअप होंगे। आपको 555 भी दिखेगा, आपको 1111 भी दिखेगा, आपको 666 भी दिखेगा, 6996 भी दिखेगा। बहुत सारे एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे कि आपका मतलब यूनिवर्स हर तरीके से एक बड़े ब्रॉड सिलेबस की अंदर आपको लेने के लिए आ रही है। एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके असेंडेंट मास्टर्स कदम कदम पे आपको गाइड करेंगे। आपका एक सेकंड भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप अपनी मर्जी से जी रहे हैं, हर चीज आपकी गाइडेड हो चुकी होगी। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी पे धरातल से ऊपर की तरफ उठते जाएंगे, आपके ऊपर जो प्रोटेक्शन की लेयर है ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप एनर्जी में हाई राइज करेंगे जैसे जैसे आपका सोल असेंशन होता जाएगा। शेषनाग के बाद मैंने आपको कहा कि आपको हनुमान जी आएंगे, आपको उनके जरिए भक्ति में, उनके जरिए एनर्जी लेवल पे एक सॉलिड रिजिड होने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए हनुमान जी बहुत विशाल काय हैं लेकिन उतने ही ज्यादा ग्राउंडेड हैं, भक्ति बहुत ज्यादा है क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप है। ठीक है, लेकिन नेगेटिविटी के भी संहारक हैं, भूत पिशाचर भी पास नहीं आते। तो वो जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ी, लेकिन आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी बराबर चलती रहे, उसका फ्लो हो। ठीक है, क्योंकि इतने सारे कांटे देखने के बाद, ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस देखने के बाद में आप हो सकता है कि टूट जाए, लेकिन अगर आप इस स्टेप पे बढ़ रहे हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपका कुछ बाल बाका नहीं कर सकती, क्योंकि आप उस जर्नी का पार्ट हो गए हैं। ठीक है, असेंडेंट मास्टर्स, आपको पुराने पित्र अपने, आपको कुछ ऐसे लोग नजर आएंगे जो इस रेल्म के नहीं है, अदर रेल्म के हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे, कभी आपको क्रो दिख रहा है, कभी आपको कैट दिख रही है, कभी आपको नंदी देव दर्शन दे रहे हैं, कभी आपको व्हाइट स्नेक दिख रहे हैं, शेर दिखना, लॉयंस, ये बहुत कॉमन रहेगा। गुरु दिखेंगे आपको, अलग अलग सन्यासी योगी भी दिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ती है ये चीजें। जब आप पूरी तरीके से और हाई वाइब्रेशन में आते जाएंगे तो आपको राम जी, आपको सीता जी, इस तरीके से
आगे बढ़ेंगी चीजें। स्पेशली कपल एनर्जी पे फोकस मैं आपको बाद में समझाती हूँ। धीरे धीरे जब आप बढ़ेंगे तो आप बढ़ रहे हैं असेंशन के पिरामिड की तरफ, जो इटसेल्फ कौन है, भगवान शिव हैं। आप उनकी स्टेप बाय स्टेप एनर्जी से ऊपर की तरफ जब हाई राइज करने लगेंगे, चक्रास जब आपके हील होने लगते हैं, जैसे कि बेस चक्रा आपका हील हुआ तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिलने लगी। आपके लो क्लास समाज सोसाइटी से आपको यूनिवर्स ने कट ऑफ कर दिया अवेकनिंग के जरिए। अब आप हाई वाइब्रेशन में आए तो आपको सोल पर्पस अनलॉक हुआ, तो आपने फाइनेंशियल अबंडेंस प्राप्त करना शुरू किया। सेकंड, आपका चक्रा लेवल पे भी आपको बता देती हूँ, सैक्रल है, फिजिकल डिजायर है, फिजिकल प्लेजर्स है, इन चीजों के प्रति आपकी जो भी डिजायर वाली एनर्जी है वो हील होने लगेगी। आपका कंसंट्रेशन पावरफुल होने लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका जैसे सोलर प्लेक्सस थर्ड चक्रा की बात करी, वो हील होने लगा, कंसंट्रेशन, इनसाइट, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। फिर आता है आपका हार्ट चक्रा। अगर आप ये लाइफ टाइम में कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं तो आप अब हार्ट चक्रा से लेकर ऊपर की तरफ चढ़ेंगे, कुंडलिनी शक्ति आपकी इस बीच में जागृत हो जाएगी। लेकिन जो लोगों का मिशन सिर्फ अपने आप को हील करने का है, हो सकता है कि वो सोलर प्लेक्सस तक रुककर भी अपनी जिंदगी में वो सब कुछ प्राप्त कर लें, जिसकी वजह से ये स्पिरिचुअल जर्नी उनके लाइफ में आई, खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गई। अब मस्त होके काम करो, लोगों का भला करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने घर परिवार को हष्ट पुष्ट स्वस्थ रखो, अपने जुड़े हुए लोगों का, अपने कुटुंब का भला करो, ठीक है। ये ऐसे चलती है। जिनके मिशन बड़े हैं, ठीक है, उनके साथ रहेंगे शिव जी के गण, माता के गण। हम जिसकी बात करते हैं कि भोलेनाथ के सभी गण कैसे हैं, उनके ही जैसे हैं। जैसे वीरभद्र हो गए, नंदी देव हो गए, ये बहुत कॉमन है कि ये आपके साथ रहेंगे इस लाइफ टाइम में आपके मकसद को पूरा करने के लिए, क्योंकि मन बैठा है नए कर्म बनवाने के लिए। और स्पिरिचुअल जर्नर्स जो होते हैं वो इन सब चीजों से परे होते हैं, ठीक है। एक तरह से बोलो कि ये दुनिया में सिर्फ चमड़ी पहन के आते हैं, बट उनका मिशन जो है सब उन्हें पता चल जाता है, असेंशन कोड्स उनके पास आ जाते हैं और प्रॉपर एक एक चीज उनके आगे बढ़ती है। देवी माँ के गण उनके साथ रहेंगे। ये आपने अर्जित कर ली है सबके सब, ठीक है। आप देवी माँ के जैसे लॉयन हो गया, आप खड़क देखेंगे रेगुलर, जो प्रोटेक्शन है आपके लिए। अब जब आप अपनी असेंशन पे जा रहे हैं, यानी यू आर टुवर्ड्स फेमिनिन एंड मास्कुलिन बैलेंस, यिन और यांग बैलेंस करके आ रहे हैं। अब आप ये 3D में, अगर आपका प्रॉब्लम लव लाइफ वाला है, क्योंकि अब आप बैलेंस हो गए, ठीक है। बैलेंस में भी यूनिवर्स आपके पेशेंस को बहुत टेस्ट करती है। अब आप बैलेंस हो गए तो अब कैसा होगा, अब आपको राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, आपको शिव शक्ति, रीयूनियन कुछ, या शादी रिलेटेड अगर आप सिंगल हैं तो वहां पर एक कपल एनर्जी, या जिसको हम बोले जोड़ा, ठीक है, उस वे में चीजें आगे गाइड होती है कि अब दो नहीं ये एक है, और ये एक नहीं दो जो मिलकर एक हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। राम सीता हो गए तो आपकी या तो बहुत जल्द शादी होने वाली हो, या ये 3D में जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, इससे आप मिलकर कुछ बड़े कार्य करेंगे, कुछ बड़े सोल मिशंस आपके पर्पस फिक्स होंगे। इस तरीके से ये चीजें चलती है। अभी आप हार्ट चक्रा से ऊपर उठ चुके होंगे, आप सत्य बोलने के आदी हो गए होंगे, आपको वाक सिद्धि आ जाएगी, जैसे आपकी थ्रोट चक्रा हो गई, उसके बाद आपका थर्ड आई हो गया, 6 चक्रा और 7 चक्रा क्राउन तक। मतलब ये इज लाइक कि पहले से जो पढ़ा है उसको रिकॉल करने यहाँ पे आए हैं, शक्तियां यूनिवर्स ने दे दी और अब आप अपने काम पे लग रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो गए, सोशल वर्कर हो गए, चाहे वो टारो रीडर्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए। मेन थिंग इज कि वो कितने लोगों को सर्व कर पा रहे हैं, कितनी सोल्स को सर्व कर पा रहे हैं, कितने जीवों की सेवा कर पा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स इटसेल्फ आपको बहुत देगी, लेकिन अगर आप माया में पड़े तो पनिशमेंट्स भी खतरनाक होते हैं। या तो आपसे आपकी शक्तियां ले ली जाती हैं, या फिर आप को कुछ पुराने कर्म का भोग भोगना पड़ता है, ठीक है। लेकिन डिवाइन साथ रहती है, क्योंकि वो जानती है कि मन है, लेकिन फिर भी आपकी वाइब्रेशन आपकी मदद करेगी इसमें, और ये खुद ही बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। तो इस तरीके से ये स्पिरिचुअल जर्नी आपके लाइफ में आती है, जो आपकी हर एक उस वीकनेस को, हर उस दबी हुई चीज पे, जिसपे या तो डर है, जिसपे कोई चोट है, जिसपे कोई चीज नींव कमजोर है, वही चीज हिलाती है। और समय समय पर आपको चेक करती रहती है कि बैलेंस में आया है कि नहीं आया हमारा बच्चा, जिसको हम ये सब कुछ सिखाना चाहते हैं। यहीं पे कुछ ऐसे सोल्स आएंगे निकल के, जो बहुत बड़े लेवल पर उच्च कोटि का काम करने के लिए आई हैं, ठीक है।
अभी आपको फिर 3D से कोई लेना देना नहीं रहता, आप होकर भी नहीं रहेंगे और आप उसमें है भी तो आपसे बड़ा कोई गृहस्थ, आपसे बड़ा कोई प्यार करने वाला नहीं होगा। एक चीज आपको और बता दूं, जैसे शिवा है, ये महादेव है, तो ये असेंशन का प्रतीक है, माँ साधना का प्रतीक है। और जब राधे कृष्ण आपके लाइफ में आ रहे हैं, शिव पार्वती आपके लाइफ में आ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं, तो आप प्यार की वाइब्रेशन को जैसे ही प्राप्त करते हैं तो आप संसार में प्यार फैलाते हैं, ठीक है, आप संसार में शांति फैलाते हैं। अब आप अगर एक रिलीजन में भी हैं, तब भी आपको जितने भी रिलीजन्स ये दुनिया में बन गए हैं, क्योंकि इंसान हर जगह परेशान भी है, इंसान हर जगह सुखी भी है, हर जगह मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि मन सबके साथ है, सबके पास ह्यूमन बॉडी है। लेकिन आप उन सबको हील करेंगे, आप पर्टिकुलरली किसी एक रिलीजन के भी नहीं रहते हैं, आप किसी एक कास्ट के नहीं रह जाते, आप किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करते, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो जाते हैं। आपके अंदर ये समझ लीजिए कि आपकी धमनियों में, आपकी रगों में स्पिरिचुअलिटी बहती है, आप हायर कॉन्शियसनेस को अचीव कर जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास्ट के कर्मास कैसे रहे हैं। पास्ट में अगर एनर्जी हाई करके आए तो डिवाइन इटसेल्फ आपको वो शक्तियां भी देगी, आपको सपोर्ट भी करेगी, क्योंकि सभी आपके आगे आ गए। आपको डिफरेंट रिलीजन्स में भी जो गॉड होंगे, गॉडेस होंगे, वो सब आपके बैकबोन बन के खड़े हो जाते हैं। अकेला आदमी अकेला नहीं है, वो अपने आप में भूत है। क्यों? क्योंकि उसके साथ और शक्तियां हैं। और जो नॉर्मल बीइंग्स हैं, जो कुछ कुछ करके आए हैं, तो वो मेडिटेशन से, डोनेशन से, सेवा से, उस भाव से अपने कर्मास को हील करते हैं, भक्ति के मार्ग से चलते हुए। लेकिन डोनेशंस, चैरिटी, बेजुबानों की मदद करना इज वेरी नेसेसरी। आप 400 बार मंत्रों का उच्चारण कर लीजिए और आप 4 जानवरों की मदद कर दीजिए, इक्वल है। और इस जर्नी में ये इंपॉर्टेंट है, आपके उस गोल तक आपको पहुंचने के लिए जो भी आपको इस लाइफ टाइम में डिवाइन ने दिया है, आपको अनलॉक हो रहा है, बार बार आ रहा है, चाहे वो ड्रीम के जरिए, चाहे और चीजें हैं। जब तक आप ये जो आपको आ रहा है, ये तभी हील होगा और तभी आप इस तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आगे बढ़ती है कि आपको 5 से 6 चीज सीखनी पड़ेंगी। एक्सेप्टेंस, सरेंडर, पेशेंस, फॉरगिवनेस, ब्लेसिंग्स। फॉरगिव एंड रिलीज। नए को आने देंगे आप और पुराने को जाने देंगे, क्योंकि हर वक्त आपको एशेस से फिनिक्स के जैसे राइज करना पड़ता है। अंत से आरंभ की तरफ, आरंभ फिर एक अंत लेकर आता है। लेकिन आप हायर कॉन्शियसनेस में जब जाते हैं तो ये सारी चीजों को आप हील कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जर्नी आगे बढ़ती है। सो गाइज, जरूर बताइएगा क्या चीजें आपको समझ में आई, कैसी लगी ये वीडियो। होप कि इससे आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आई होंगी, गाइडेंस मिली होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।